चलिए उसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। आई होप स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ आ रहा है। आ रहा है ना अमित साहब? हाँ, चलिए इसको जरा प्ले करते, क्या हुआ है उधर। ये देखिए, ये जो वो मुसल्टा जो है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसने क्या कहा था, ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, ये यूपी हम बनने नहीं देंगे, ये नया नगर मुसलमानों का है। बड़ी बड़ी बातें की थी। और मैंने कहा था कभी ये बात अगर बाबा जी के कान में पड़ गई ना तो तेरे को मुंबई जेल से शिफ्ट करके तुझे यूपी में लेके जाया जाएगा। लेकिन एटलीस्ट वहां का एक्शन जो है वो इधर आ गया। अब देखिए कि कुछ लोगों ने ये हरकत की, होंगे 50-60 लोग होंगे उस दिन जो उन्होंने तोड़फोड़ जो की थी। अब इसका नुकसान कितने लोगों को उठाना पड़ रहा है। सीधा वहां जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उधर भेजा गया, और जितने भी अवैध ये थे, इन्होंने कब्जा करने की इनकी आदत होती है कहीं भी, वो सारी चीज तोड़ी गई। इसमें से जो एक चीज आपको नोटिस करना है, वो एक बिस्मिल्लाह होटल पे आपने नोटिस करना है। ये देखिए किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। और ये जो उस दिन वो कह रहा था कि सोए हुए शेरों को मत जगाओ, तो आज जब ये काम किया गया तो सारे शेर जो है वो तो बेहोश हो गए थे। शेर लोग रास्ते पे नहीं आए, शेर सारे जो है वो सो गए डर के। क्या गीदड़ थे आप लोग? गीदड़ों की तरह आपने दूसरे लोगों पे हमला किया, निहत्थे लोगों पर जो अपना जा रहे थे। आज शेर सब जो है वो गीदड़ बन गए। कहाँ गए? कोई भी नहीं आया। सर्कस के शेर थे साहिल भाई, सारे पिंजरे में बंद है। हाँ दोस्तों इस वक्त मैं मीरा रोड के हैदरी चौक पे जो भी अवैध निर्माण किया ये गया देखिए किस तरीके से सारा चीज इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, वो भी बड़ी बेरहमी से किया। कार्रवाई की मौजूदगी में ये सारे जो तोड़क कार्रवाई है ये भी जाना है। ये ठीक हैदरी चौक के पास तो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो निकालने के लिए आज कारपोरेशन ने मुहिम चलाई है अभी इस एरिया में। और कोई भी इसको जो है ना वो उस दिन के इंसिडेंट के साथ नहीं जोड़ेगा ये उस इंसिडेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो माहौल है वो देखकर आज भारी बंदोबस्त हमने। तो दोस्तों जैसा कि कार्रवाई, अच्छा इसमें मुझे आप लोग को दिखाना है, कोई भी इंक्रोचमेंट है यानी जहाँ पे भी थोड़ा सा भी इंक्रोचमेंट है, ये इफ्फत चिकन सेंटर भी गया, उसको तोड़ा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी कुछ अवैध निर्माण दिख रहा है और उसे तोड़ा जा रहा है कि ये जेसीबी लेकर के यहाँ से लेकर के इस पूरे एरिया पे कारपोर्चमेंट होगा, वो उन सबको तोड़ा जाएगा। खतरनाक तरीके से ड्रम भी गया। एमबीएमसी की कार्रवाई चल रही है। ये गया, ये कोई चिकन का शॉप है और इसको तोड़ा जा रहा है। इफ्फत गया, इफ्फत का काम भारी हो गया। पुलिस बल मौजूद है और अब आया है भी तोड़ा कार्रवाई की जा रही है। ये देख सकते हैं आप कि ये बुलडोजर कार्रवाई जो है मीरा रोड में बिस्मिल्लाह होटल शॉप नंबर 12 भी गया। ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। अरे इसमें तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ था भाई, बिस्मिल्लाह, उसको तोड़ दिया गया है। अल्लाह के नाम से जो लगा हुआ था उसका तो पूरा छन्नी छन्नी हो गया। इस वक्त हम खुद जो है बिस्मिल्लाह होटल गया, बिस्मिल्लाह होटल गया। अब मैं मोमिनों से सवाल करना चाहता हूं कि तुम लोग जो अंधविश्वासी बनकर जो दुआएं पढ़ते हो कि भाई ये पढ़ने से आफत नहीं आती, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपका जो है ये दुआ पढ़ोगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको जो है कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, आपका ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कामयाबी मिलेगी।
तो भाई इस होटल का नाम ही बिस्मिल्लाह था, अल्लाह के नाम से शुरू। तो यहां पे अल्लाह तो कुछ नहीं कर पाए, अल्लाह तो कुछ भी नहीं कर पाए भाई। ये कैसा मामला हो गया? अल्लाह जो है नींद ले रहे थे। अरे बिस्मिल्लाह बोल के बिस्मिल्लाह होटल का बिस्मिल्लाह कर दिया गया है। लेकिन अल्लाह क्यों नहीं बचाने के लिए आए भाई? अल्लाह अपनी अभी उधर क्या बोलते हैं, बाबरी बचाने में बिजी है, छोटी मोटी तो चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा। ये सारी चीजें जो है, इससे आपने ये सीख लेना है। सबसे पहली सीख कि आपके अल्लाह से कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह कोई है ही नहीं। आप जो पागल बन के सारा विश्वास, आपका सारा ईमान अल्लाह पे है, अल्लाह बचा लेगा, नहीं बचाता अल्लाह। आपको खुद सारी चीजें मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह से कुछ नहीं होता। एक तो सबक ये है, अगर थोड़ा भी आप लोगों का दिमाग चलता है, जितने मोमिन हजरात है। दूसरी चीज कि जो आपने हरकत की, उसका नतीजा आपको इस तरीके से आगे भी मिलता रहेगा। तो बेटर ये है कि आप लोग सुधर जाओ, आप लोग सुधर जाओ। सुधरना आपके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। आप सोचोगे कि हम हल्ला मचाएंगे, हम गर्दी जमा लेंगे, हम कुछ भी करेंगे, सबको अपनी जूती के नीचे रखेंगे। वो बहुत सारे जो है रील्स वील्स पे कमेंट्स में आते थे मैसेजेस, कभी मुमरा में आके दिखाओ, कभी मुमरा में इस तरीके से करके दिखाओ। ये सारे छपड़ी लोग, कभी कुरला में आके दिखाओ। ये सारे मोमिन जो है, मोस्टली मोमिन इलाके हैं। कभी कुरला में आके करके दिखाओ ना, फिर बताएंगे हम लोग। कभी मीरा रोड आओ ना, फिर बताएंगे हम लोग। क्या हो गया भाई? मीरा रोड में तुमने कांड किया, उजाड़ दिया गया तुमको। 19 से 20 लोग जेल में हैं, और बाकी लोग भी जाएंगे। मुंबई पुलिस की जो तू तारीफ कर रहा था, वाकई में तारीफ के काबिल है वो एक एक को चुन के निकालेगी। अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइम से इस तरह के जिहादी लोग कुछ हरकत करेंगे तो ये बिस्मिल्लाह होटल वाले और जिनके टूटे हैं वही आके रोकेंगे इनको। नहीं तो पहले तो कांड होने के बाद में मस्का पालिश लगाने आ रहे थे, नहीं नहीं हिंदू मुस्लिम सब बराबर रहते हैं, अब मालूम चलेगा। एग्जैक्टली तो मत करो इस तरीके की हरकत। इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, रहो हर किसी के साथ, अपनापन दिखाओ, एक दूसरे को इंसान समझो, अपने जैसा समझो। और इस तरीके की हरकत जो है वो कभी नहीं करो, वरना तुम्हारा जो हाल है वो इस तरीके से ही होगा। अब कितना नुकसान हुआ तुमने किए, तुम तो गए जेल में, तुम्हारे घर वाले जो है वो पैसा खर्चा करेंगे यहाँ वहां जाके, जेल में जाके, और वो वकील लोग के पास जाके पैसा खर्चा करेंगे। और जो ये लोग थे जिनके होटल थे और वो बाकड़े थे, धंधा चल रहा था, गया सब। एक एक को कम से कम नहीं बोले तो भी ये अभी फिर से रिबिल्ड करने के लिए, हालांकि रिबिल्ड करने मिलेगा नहीं, मतलब रोज का धंधा भी खोटी हुआ, रोज का धंधा भी गया। जो कमाते थे वहां से 4-5 हजार 6 हजार, वो भी गया। प्लस तुम्हारा 50-60 हजार 1 लाख के एल लगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा था बार बार, और उस दिन भी मैंने कहा था मोमिनों को कि अपने बच्चों को अच्छी तालीमात दो, उनको मस्जिदों से दूर रखो, उनको बयानात से दूर रखो। उनके अंदर जहर घोला जाता है, उनको ज़ॉम्बीज बनाया जाता है। अगर आप उनको अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छी तालीम दोगे, तो वो इस तरीके से सड़कों पे नहीं आएंगे कभी। जैसे बाकी दूसरे लोग हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे बेहतर करना है उसमें लगे रहते हैं, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को कैसे संभालना है, ये उनका बुनियादी मकसद जो है वो ये सारी चीजें होती है। इस वजह से वो जल्दी जो है आपको सड़कों पे नहीं मिलेंगे, इस तरीके की हरकत करते हुए नहीं मिले, क्योंकि अच्छे लोगों का ये काम ही नहीं है। अभी भी मौका है, सुधर जाइए, वरना गुजार दिए जाओगे।
यानी गुजार दिए जाओगे मतलब आपको मारा नहीं जाएगा, आपको सुधारा जाएगा, आपके अंदर का शैतान गुजारा जाएगा। तो ये था लेटेस्ट अपडेट। और अमित साहब, आज के मौजू पे हम बात करेंगे, लिंक शेयर कर दीजिए, तब तक मैं फटाफट लोग क्या कह रहे हैं इस मामले पे सुपर चैट्स ले लेता हूं। बी गुड भाई, थैंक यू सो मच। जेआर भाई कह रहे भाई मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था, प्लीज चेक दैट एंड प्लीज गिव योर ओपिनियन ऑन दैट। जेआर भाई मैं देखता हूं आपका मैसेज, मैंने देखा नहीं है। मृत्युंजय भाई कह रहे थे डेमोलिशन जॉब इज सो सेटिस्फाइंग, मोमिनो ज्यादा भावनाओं में बह मत जाओ, शांत रहो, खुश रहो, बोलो ओम शांति ओम। मालिक बहुत बड़े बिस्मिल्लाह का झटका हो गया सेक्युलरिज्म। और ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। आएगा तो मोदी ही कह रहे बिस्मिल्लाह मिट्टी में मिला। शशांक त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वाईटी ब्रांड भाई मेंबर बने, थैंक यू। दुर्गा मलिक कह रहे जय श्री राम भाई, जय श्री राम आपको भी। मछली की तरह तड़पेगी भाई कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड मोमिन है ये, दिमागी अपंग कहीं का। और बी अमित कह रहे हैं बीएचडी वाले के खिलाफ एफआईआर कर साहिल भाई, इनकी एमके इनने उसका करेंगे इलाज, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अश्वनी आर बिश्नोई कह रहे हैं साहिल इस डंगर का नंबर पब्लिक करो प्लीज। नहीं भाई ये काम मैं नहीं करता हूं। आई मीन हम कानूनी तौर पे सारे काम करेंगे, अपना काम ये गुंडा फुंडा वाला नहीं है भाई। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कह रहे हैं मोमो तो खुद अपने डैड के मरने के 2 साल बाद पैदा हुआ था। और कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप देशमुख कह रहे हैं न्यूज बुलडोजर रन इन मीरा रोड हैदर चौक, भाई मैंने अभी कवर किया ना सर। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मिन्स टू माइल्स कह रहे हैं अल्लाह अकबर के बाद कहीं फट तो नहीं गया मोमिन। और विघ्नेश कुमार कह रहे हैं टेक बियर ओला उबर, टेक केयर साहिल भाई, जरूर सर। ओनी जी कह रहे भाई आप पर्सनल सेफ्टी के लिए AK-47 रखो। अरे AK-47 आप रखने बोल रहे यार। बॉबी चौधरी कह रहे भाई ये व्हाट्सएप वाला मोमिन कुरान क्यों पढ़ रहा है। और बिहार वाले बाबा जी कह रहे साहिल भाई क्या गजब का मूवमेंट हवा पकड़ रहा है, ये देश आप लोग का सदियों तक आभारी रहेगा। हाई टाइम गवर्नमेंट शुड एक्नॉलेज यू पीपल डिजर्व। देखते हैं सर। सौरभ शर्मा कह रहे साहिल एंड एडम प्लीज वर्क विद जफर हेरेटिक ऑल्सो। जफर हेरेटिक साहब बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं सर, उनको करने दीजिए। जब वो अगर चाहेंगे हमारी स्ट्रीम में आना तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। एक्चुअली वो काम में जो है वो जॉब वॉब का भी उनका शायद मसला होता होगा, इस वजह से वो लाइव स्ट्रीम भी नहीं करते। एक सैटरडे को कभी कभार करते हैं, तो आमतौर पे करते ही नहीं है, स्ट्रीम ना जाते हैं, तो उसमें हम फोर्स नहीं कर सकते ना उनको। निहार ज्योति चेटिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्सपोजिंग इस्लाम कह रहे इन्होंने यही कांड यूएई या सऊदी में को होती तो कल सुबह धोने के लिए हाथ नहीं होते। बिल्कुल सर। और इंडिया में भी आपको यही करना है, इंडिया में भी हमको यही करना है कि किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए। नरेंद्र चौहान साहब क्यों जुगे बैन करेंगे, मैं लिखा हुआ आज भाई नॉन मोमिन भाई जरा सुन लो, मैंने आज साफ साफ लिखा हुआ है नॉन मोमिन कोई भी जुगेगा सीधा बैन होगा। यार नॉन मोमिन लोग यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कल तो आप लोगों को स्ट्रीम में बुलाया था ना यार, बात किया था, क्यों ऐसा कर रहे हैं यार, मत करो। मोमिन हजरात को जुड़ने दो प्लीज। विघ्नेश कुमार कह रहे हैं तकबीर अल्लाहू अकबर इक्वल टू टेक बीफ ओला उबर। अच्छा चलिए, जब तक कोई जिक्रिया साहब उस दिन आपसे बात हो गई थी भाई, कोई मोमिन हजरात को जुड़ने दीजिए। अभी आप स्टूडियो छोड़ दीजिए जिक्रिया भाई, अभी स्टूडियो छोड़ दीजिए, मोमिन हजरात को जुड़ने दीजिए। इंसानियत भाई तुम निकल जाओ फटक से, राम भाई जल्दी से निकल जाओ। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं ताकि मोमिन हजरात जो है उस हिसाब से आ सकते हैं। वो डर रहे होंगे कि यार ये क्या टॉपिक इसने छेड़ दिया है। आप लोगों ने देखा बड़ा सोच समझ के मैंने टाइटल और थंबनेल दिया था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे जो है वो ऐसा रखना था कि कोई उस पे जलेबी जो है वो वर्डिंग्स पे ना खेल सके, इस वजह से मैंने थंबनेल और टाइटल जो है वो कुल्लम कुल्ली मतलब जो हम लोग कुल्ली करते हैं ना, कुल्ली मुंह में पानी डाल के, बहुत से लोग कुल्ला बोलते हैं उसको। तो ये आप देखिए कि जो लोग साफ सफाई की बातें करते हैं, कहते हैं साफ सफाई आधा ईमान है, ये उनका तरीका देखिए जरा, रहन सहन का तरीका देखिए। बेस्ट रोल मॉडल और उनके जो मानने वाले थे बेस्ट जनरेशन वाले, वो क्या करते थे, ये देखिए। सही बुखारी हदीस नंबर 187, पहले उर्दू में पढ़ देता हूं मैं। रसूलुल्लाह हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए तो आपके लिए वजू का पानी हाजिर किया गया।
जिससे आपने वजू फरमाया। लोग आपके वजू का बचा हुआ पानी लेकर इसे फेरने लगे। आपने जोहर की 2 रकातें अदा की और असर की भी 2 रकातें, और आपके सामने एक नेजा था। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। इससे आपने अपने हाथ धोए और इसी प्याले में मुंह धोया और इसमें कुल्ली फरमाई। वो प्याला मंगाया पानी का, उससे हाथ मुंह धोया और उसी प्याले में कुल्ली फरमाई। तो तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरे और सीनों पर डाल लो। छी 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 छी। ओ मोमिन हजरात, ये कौन सा तरीका है? ये क्या चल रहा है? ये कोई तुमको अगर कुल्ली करके पानी दे, पियोगे उसको? इसको आप लोग साफ सफाई कहते हो? दिमागी अपंग तो इनके साथी थे ही ना। तृप्ति पाटिल कह रही है साहिल आप कब से चिल्लाने लग गए यार, मैं डर यार, मेरे अंदर कभी कभी वो मौलाना आ जाता है। वो जोश आ जाता है। अगर खाना ही ना खा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ भाई। ये क्या मामला है यार? वही पानी में, वही प्याले में जो है कुल्ली कर रहे हो और कह रहे पी जाओ और मल लो। कितनी गंदगी है यार। अच्छा, यही सेम हदीस जो है आपको फिर सही बुखारी की 188 में भी मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है कि अबू मूसा अशरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। इससे आपने अपने हाथ धोए और इसी प्याले में मुंह धोया और इसी में कुल्ली फरमाई। फिर फरमाया तो तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरे और सीनों पर डाल लो। इसी तरीके से यह हदीस आपको 196 में सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद अपना डेटाबेस बनाइए। जो यहाँ पे शेयर किया जाता है वो रेफरेंसेस नोट डाउन करके रखिए। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे रेफरेंसेस दिए जाते हैं और वो रेफरेंस आप ढूंढोगे गूगल पे, सही बुखारी 196 लिखोगे, सुन्ना.com की वेबसाइट खुल जाएगी और आपको वो हदीस मिल जाएगी। सिर्फ हवाले आप लोग नोट डाउन करके रख लिया करो ताकि मोमिन हजरात के मुंह पे मारो हवाले और उनको पूछो कि भाई ये क्या गंदगी आप लोगों में। तो ये 196 में भी आपको इसी तरीके से हदीस मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, पता नहीं है रसूलुल्लाह को कुल्ली करने की और थूकने की क्या आदत थी, ये गंदी आदत। ये देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 77 है। ये क्या कहती है? एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई और मैं उस वक्त 5 साल का था। आयशा सलमान जी, आयशा जी, आप एक काम करिए ना, स्ट्रीम ज्वाइन कर लीजिए और डिफेंड करिए अपने रसूलुल्लाह को, हमें गलत साबित करिए। आपके लिए ही तो ये प्लेटफॉर्म है ना, आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं। अब ये देखिए कि ये कुल्ली विल्ली करने की, कुल्लम कुल्ली की ये क्या आदत थी कि चेहरे पे ही कुल्ली कर दी उस 5 साल के बच्चे को। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वो कैसा रहेगा। अच्छा, वो वाला, हाँ, ये वाला बयान भी हम लगाएंगे। बड़ा जबरदस्त वीडियो आप लेके आ रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ये हवाले में फिनिश कर लूं अमित साहब, फिर हाँ, वो वही बाबा जी था। का वीडियो भी देख लेते हैं। हाँ, वही था, मैं बोला इससे मतलब ये झूठी हदीस है, फलानी है, ढिमकानी है, ना बोल सके। पाकिस्तान के मौलाना खुल के बोलते हैं सब हाँ, चीजों और बुखारी की हदीस है भाई, अभी तक मैं बुखारी पे ही हूँ, बुखारी के बाहर गया ही नहीं हूँ। अरे बच्चे के ऊपर यार बुला के इस तरीके से पानी कुल्ली करके थूक देना, ये क्या तरीका है भाई? अच्छा, अब ये जो है वो जो मानने वाले थे वो भी एकदम दिमागी अपंग थे।
उन लोग का तरीका क्या रहता था, ये देखिए, ये बहुत बड़ी हदीस है। और ये चीज आपको बुखारी की, नोट डाउन कर लीजिए हवाला आप लोग, बुखारी की 2731, 2732, 2733 में ये बड़ी हदीस है, बहुत बड़ी हदीस है। उसमें से जो प्रॉब्लमेटिक मामला है वो आप लोग के सामने मैं पढ़ रहा हूं होगा, जूम इंग्लिश कर में। ले साहिल भाई। अच्छा, इसको F5 कर देता हूं, चलो ठीक है अभी। नहीं नहीं वैसे ही है। अच्छा चलो, एक काम करता हूं, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। कंट्रोल दबा के वो कर लेना इसको, ये स्क्रॉल बताओ ना कर ले। मेरे को, एक मिनट रुको। हाँ ये ले अब लिया। ठीक है? हाँ इसको भी जूम करें, बहुत छोटा दिख रहा ये है। जूम नहीं होगा, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली। रुक जाओ, मैं एक अच्छा, बार ट्राई करता हूँ। ये एप्लीकेशन है, या तो फिर मेरे को sunna.com से निकालना पड़ेगा। रुको, sunna.com sunna.com से या तो निकालता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ से नहीं होगा। चलो मैं sunna.com से निकालता हूँ इसको। कंट्रोल प्लस करके देखें। इस पे हाँ कंट्रोल प्लस F5 करके अच्छा, ये करता हूँ। वो ब्लू स्टैक पे है क्या? यहाँ नहीं होगा। हाँ हो रहा है, चलो हो रहा है, एक मिनट रुको। हाँ कर लो फिर। भाई लोग जितने देख रहे हो फटाफट शेयर करो यार, आज 4000 लोग ही जुड़े अभी तक। कंट्रोल प्लस, ठीक है अभी? ठीक है हाँ अमित? हाँ आप थोड़ा ठीक है ना? अच्छा, ये कौन सी हदीस नंबर 2731 क्या कहती है? बाई अल्लाह, अल्लाह की कसम, whenever अल्लाह सपोजल spat, जब भी रसूलुल्लाह थूकते थे, the spittle would fall in the hand of one of them, तो जो थूक के छींटे हैं वो सहाबाओं के हाथों पर गिरते थे। who would rub it on his face and skin, तो जो थूक जो है वो सहाबा अपने चेहरे पे मल लिया करते थे, घस के मल लिया करते थे अपने चेहरे पर और अपनी चमड़ियों पर। इफ ही ऑर्डर्ड देम दे वुड कैरी हिज ऑर्डर इमीडिएटली, अगर वो कुछ काम करने का हुक्म देते तो वो फौरी तौर पे उसको बजा लाते। इफ ही परफॉर्म अब्लूशन, जब वो वजू करते, दे वुड स्ट्रगल टू टेक द रिमेनिंग वाटर, तो वो तड़पते थे मछलियों की तरह उस पानी को लेने के लिए, बचे हुए पानी को। कहाँ है? हाँ, स्ट्रगल रिमेनिंग वाटर, एंड व्हेन दे स्पोक टू हिम दे वुड लोअर देयर वॉइसेस। अच्छा ये तो हो गया। फिर उसके बाद नीचे है फिर से कि बाई अल्लाह, इफ ही स्पैट दिस spittle would fall in the hand of one of them who would rub it on his face and skin। तो इस तरीके का उनका मामला था कि रसूलुल्लाह जो है वो थूकते थे और वो उनका थूक जो है अपने ऊपर मल लिया करते थे। थंडर एसआर भाई और बाकी जितने भी खाना खा रहे हैं या जिनको खाना जस्ट खाए हैं तो 2-5 मिनट के लिए म्यूट कर ले। ओहो, खाना खाने वाले लोग के लिए और एक एक हदीस है। अरे रे रे, कहाँ है? हाँ, ये और एक एक हदीस है आप लोगों के लिए। हदीस नंबर 4102, बुखारी से हटा ही नहीं हूं मैं आज, ये लास्ट हदीस है। हालांकि इस तरीके की हदीस आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ये भी एक बड़ी सी हदीस है, वो खाने ना का दावत होती है, वहां पे खाना कम हो जाता है, तो इसमें बात क्या आती है ये देखिए आप। हाँ, यहां से देखते हैं। वो दावत विवत की थी तो वो आके उनसे कहती है रसूलुल्लाह से, ओ अल्लाह अपोजल, ए अल्लाह के रसूल, आई हैव स्लॉटेड अ शी एनिमल दैट इज किड ऑफ आर्स, यानी एक जानवर को जो है वो जिबा करती है, वो कुर्बानी करती है। एंड वी हैव ग्राउंड अ सा स्क्रीन ऑफ पे तो लाए, बार्ली विद, हाँ स्क्रीन पे तो लाए। अच्छा स्क्रीन पे नहीं है? कहाँ है? अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? ये क्या मामला है? आया? हाँ लेता हूँ मैं। हाँ आ गया ना? आ गया। ओके। तो वो उसको उनको कहती है कि मैंने जो है वो एक जानवर का जो बच्चा है वो जिबा किया है,
and we have ground a sa of barley which was with us. So please come, you and another person along with you. अब वो जो खातून थी, उन्होंने सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और एक उनके साथी को दावत दी. अल्लाह के रसूल ने क्या किया? द प्रॉफिट रेज हिज वॉइस एंड सेड, ओ पीपल ऑफ ट्रेंच. ये ट्रेंच जो है ना, वो इसको कहते हैं, गड्ढे को कहते हैं. और ये इसकी बात हो रही है, कौन सा वाली जंग की? एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ इसको क्या कहते हैं यार, मेरे जहन से निकल रहा है, जिसमें ये लोग ने गड्ढा खोदे थे. तो उसमें रसूलुल्लाह कहते हैं, हाँ खंदक, खंदक. थैंक यू अमित साहब. अमित साहब भी जो है वो आधे जो है वो बिना खतने वाले ही एक्स मुस्लिम है. तो वो कहते हैं, जाबिर हैज प्रिपेयर्ड अ मील, सो लेट अस गो. अल्लाह's apostle said to me, don't put down your earthenware meat pot or bake your dough till I come. फिर वो कहते हैं कि जो ये मटकी में तुम खाना बना रही हो, इसको नीचे नहीं उतारना, और जो तुम आटा गूंद रही हो, इसको भी जो है वो बनाना नहीं जब तक कि मैं नहीं आ जाऊं. ठीक है. सो आई केम टू माई हाउस एंड अल्लाह's apostle too came. फिर अल्लाह के रसूल उसके घर में गए. प्रोसीडिंग बिफोर द पीपल, when I came to my wife, she said, may Allah do so and so to you. I said, I have told the prophet of what you said. Then she brought to him, that is the prophet, the dove, and he spat in it. रसूलुल्लाह ने क्या किया? वो जो आटा वो गूंद रही थी, उसमें थूक दिया. He spat on it and invoked for Allah's blessing in it. फिर अल्लाह से जो है वो बरकत की दुआ मांगी. Then he proceeded towards our earthenware meat pot. इतने में बस नहीं हुआ, फिर रसूलुल्लाह आगे बढ़े और जिसमें गोश्त बन रहा था, जिस मटकी में, वहां गए and spat in it. उसमें भी थूक दिया and invoke for Allah's blessing, और अल्लाह की बरकत की उसमें दुआ करी. Then he said, call a lady baker to bake along with you and keep on taking out scoops from your earthenware meat pot and do not put it down from its fireplace. फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम जो है वो बनाना शुरू करो, जो बनाने वाली है उसको बुलाओ, और ये जो मटकी है इसको आप जो है वो चूल्हे से नीचे नहीं रखना, और चम्मच में से इसमें से निकाल निकाल के देना. अब बोंगी इन्होंने मार दी हदीस लिखने वाले ने कि 1000 लोग थे और 1000 लोगों ने उस वो छोटी सी मटकी में से खाना खाया, और उसके बाद खाना बचा भी, और उसके बाद वो जो मटकी थी उसमें अभी भी गोश्त उबल रहा था, still bubbling as if it had not decreased, and her dough was still being baked as if nothing had been taken from out. तो ये तो बोंगी है, लेकिन मामला ये है कि ये इस तरीके से कौन करता है भाई? रोटी के आटे में थूक देना, सालन जो बन रहा है उसमें थूक देना. अरे अगर अल्लाह की और मिरेकल ही करना था रसूलुल्लाह को, तो थूकने की क्या जरूरत थी भाई? बिना थूके ही दुआ कर लेते. ये इस तरीके से गंदापना करके क्या मतलब है? और मोमिन हजरात जो है, आप लोग थोड़ा सोचो, आपको इस तरीके से अगर आपके खाने में या आपको दावत पे बुला के अगर थूक के आपके सामने दिया जाए, खाएंगे आप लोग? आपके पानी में थूक दिया जाए, कुल्ली कर दिया जाए, घिन नहीं आएगी आप लोगों को? वो शिया हजरात इसी के लिए तो फूंक मारते हैं, बरकत के लिए. हाँ आयशा जी आ जाइए ना. सफाई निफ्स नहीं होता, निस्फ होता है. निस्फ आधा ईमान है. तो ये ईमान है आप लोगों का? आपके रसूलुल्लाह को और सहाबा का थूक मल ले रहे. ये साफ सफाई है? कितनी गंदगी है यार. अच्छी सोचो यार मोमिनो, कैसे तुम लोगों को जो है वो बेस्ट रोल मॉडल बना के बैठे हो. क्या तरीका है ये? जबकि कुरान, साहिल भाई, जबकि कुरान साफ साफ कह रहा है कि हमने नबी को कोई मुआजिजा नहीं दिया, तो ये मुआजिजा कर कहां से रहे थे? पता नहीं कहां से कर रहे थे. अरे भाई हिंदू राष्ट्र नो कास्ट, भाई निकल जाओ यार. रामनाथ कुमार निकल जा भाई. क्यों सताते हो आप लोग यार? पहली फुर्सत में स्टूडियो खाली करो, मोमिन हजरात से बात करना है. लगाओ वीडियो पहले अमित साहब. हाँ, रामनाथ कुमार बैन हो रहे हैं. शाबाश, नहीं निकले बैन. अभी जो है इस सरकार के पखाने के बारे में. हा.
पाखाना यानी टट्टी। पहला वाकया ये देखा जो हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमानी थी और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ना फरमाते और मैं जाबिर जाऊं एक मिनट रुको इसको जरा। पकड़ के ले आओ। अरे भाई हर कोई जो है वो टट्टी अकेले में ही करता भाई, हर किसी को शर्म आती है, हर कोई शर्म वाला ही होता है। टट्टी कौन किसी के सामने करता है? शौहर जो है वो भी टट्टी अकेले में ही करता है, बीवी के सामने तो नहीं करता है। आ बीवी देख मैं टट्टी कर रहा हूं। या बीवी जो है वो शौहर के सामने तो टट्टी करते नहीं बैठती है। ये एक ऐसा मामला होता है कि आदमी को प्रिवेसी चाहिए होती है भाई। ये इसमें कोई अलग बात क्या है? हया वाले थे, किसी के सामने टट्टी नहीं फरमाते थे। अच्छा, अपनी टट्टी में फिर भी खुद को बदबू नहीं आती, लेकिन दूसरा अगर देख रहा होगा उधर पास होगा तो उसको तो बदबू आएगी। इसमें कोई हया वाली क्या बात है भाई? सबके पास यही है, हर कोई ऐसे ही करता है भाई, छुपा के ही करता है। हाँ आगे। जब उसको पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलने लगा। हुजूर ने फरमाया था वो मैं लेकर आ गया उसको, लेकिन उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया अलैया, मुझ पर झुक जाओ, झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला माखरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। रुको लब्बैक पहुंचा तो देखा रोको यार, थैंक यू। अब देखो कि ये किस तरीके के लोग थे यार, इनको किस तरीके से दिमागी अपंग बना दिया गया था। जाबिर कहते हैं मैं दौड़ा, ये बाबा बता रहे हैं, ये कौन सी हदीस से बता रहे हैं मेरे को ढूंढना पड़ेगा, खैर, लेकिन इनको करोड़ों में मानने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि जाबिर कहते हैं कि मैं दौड़ा ताकि रसूल पाक के जिस्म मुबारक से जो निकला है उसको खा जाऊं। क्या है भाई, क्या है ये? क्यों? पाकी ईमान, आधा ईमान है, कहां? ऐसे सोचो, गौर करो मोमिनो, गौर करो, फिक्र करो। आगे। वो जगह खुशबू से महकी हुई है, खुशबू, लेकिन कोई शय नजर ना आई। जमीन खाली है। मैंने अर्ज की हुजूर, मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। पर मैं जाबिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के अजसाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह, उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। खुशबू, ये पहली खुशबू बाकी रहती है। मैं अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। कुर्तबा के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी बिल इस्तिहाब। उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम में अल्लाह ताला ने कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया। और उन्होंने कहा हुजूर जब 63 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, चुरियां ज़ाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं।
लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। लब्बैक लब्बैक फिर अजीब बात लिखते हैं, वो कहते हैं एक मिनट रुको, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। रसूलुल्लाह 63 साल में 18 साल की तरह दिखते थे और हजरत आयशा 9 साल में वो भी 18 की तरह दिखती थी। क्या मौजिजा है, क्या करिश्मा है। और 63 में 18 के दिख रहे थे ना, 52 साल में तो शायद 9 साल के दिख रहे होंगे। हाँ अच्छा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई अगर रसूलुल्लाह को बुढ़ापा नहीं आया था और कुछ चवन्नी लोग जो है वो कहते हैं कि कुछ गिनती के 20 बाल ही रसूलुल्लाह के, अब किधर के बाल है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, 20 बाल ही रसूलुल्लाह के सफेद थे। मैं कहता हूं कि फिर रसूलुल्लाह डाई क्यों करते थे। मैं वो हदीस बता देता हूं आपको, ये लो 1 मिनट और दो मेहंदी खाली। लगाते थे ना दाढ़ी में। हाँ वो हदीस बताता हूँ, बाकायदा लिखा है डाई करते थे रसूलुल्लाह। ये लो 1 मिनट दो खाली। उम्र हो गई थी इसके लिए कर रहे थे, हालांकि सफेद नहीं हुए थे, वो सुन्नत सिखाने के लिए। अरे लेकिन 20 बाल में कौन डाई करता भाई, कौन पागल है जिसके सिर्फ 20 बाल जो है व्हाइट हो और वो डाई करना स्टार्ट कर दे। अरे तो नबी नहीं करते तो मोमिन नहीं करते ना आज की तारीख में, इसके लिए उनको सिखाना जरूरी था। वाह, ये लो सुन्ना.com, बुखारी की कौन है भाई, 1 मिनट, बुखारी की 166, ये आपके पेशे खिदमत में करता हूं, 1 मिनट रुको। बुखारी की 166, आजा भाई आजा, यही है क्या। हाँ यही वाली हदीस है, ये पेश कर देता हूं मैं, इसके बाद फिर मोमिन हजरात को लेंगे। जरा स्क्रीन पे लेके आना अमित साहब, मैं जरा रीड कर देता हूँ। ले लिया ना, उसको कंट्रोल प्लस कर देते हैं। ओके, सही बुखारी हदीस नंबर 166 क्या कहते हैं। अब्दुल रहमान, मैंने तुम्हें 4 ऐसे काम करते हुए देखे हैं जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगे, ए इब्ने जुरैज, वो क्या है। इब्ने जुरैज ने कहा कि मैंने तवाफ के वक्त आपको देखा कि 2 यमानी रंगों के सिवा किसी और रुकन को आप नहीं छूते हो। दूसरे, मैंने आपको बस्ती जूते पहने हुए देखा। और तीसरे, मैंने देखा कि आप जर्द रंग इस्तेमाल करते हो। और चौथी बात, मैंने ये देखा कि जब आप मक्का में थे, लोग जुल्हिज्जा का चांद देखकर ये क्या है, लब्बैक पुकारने लगते हैं और हज का एहराम बांध लेते हैं। और आप 8वीं तारीख तक एहराम नहीं बांधते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ने जवाब दिया कि दूसरे अरकान को तो मैं यूं नहीं छूता कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमानी रुकनों के अलावा किसी और रुकन को छूते हुए नहीं देखा। और रहे जूते, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे, और आप इन्हीं को पहने पहने वजू फरमाया करते थे। तो मैंने भी इन्हीं को पहनना पसंद करता हूं। और जर्द रंग की बात ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग रंगते हुए देखा है, तो मैं भी इसी रंग से रंगना पसंद करता हूं। इंग्लिश में देख लेते हैं, ये देखिए, And about the dyeing of hair with henna, no doubt I saw Allah's messenger dyeing his hair with it, and that is why I like to dye my hair with it. तो भाई अगर रसूलुल्लाह जो है वो बूढ़े नहीं हुए थे, उनके बाल जो है वो
सफेद नहीं हुए थे तो वो डाई क्यों कर रहे थे हेयर? कौन सिर्फ 20 बार लेके ये मुसीबत पालेगा डाई करने की हमेशा? तो इससे साबित होता है कि ये पागल बनाया गया है और रसूलुल्लाह भी बूढ़े ही थे।